हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी कोड। आई होप आप सभी को हमारे इस डार्ट सीरीज़ पे काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने मिल रही होगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें या जो बेसिक चीज़ें हैं हमने ऑलरेडी अपने पास्ट वीडियोस में कवर करने की कोशिश की है, जैसे कि मेन फंक्शन क्या होता है, रिटर्न टाइप्स क्या होते हैं, बुलियंस क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड उसी फंडामेंटल नॉलेज या उसी बेसिक नॉलेज को हम थोड़ी और आगे ले जाते हुए आज की इस वीडियो को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड बिलीव मी, अगर आप अपना फ्यूचर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर देखना चाह रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज हम कवर करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कोई भी ऑपरेशन जब आप एज ए लॉजिकल थिंकिंग या स्टार्ट करते हो तो ऑफ कोर्स आपको कुछ कंडीशंस दिमाग में रखते हुए कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी होती है। फॉर एग्जांपल, मान लो एक स्टूडेंट है, राइट, एक स्टूडेंट है जिसकी परसेंटेज है 90, तो आप उसको क्या ग्रेड दोगे? ग्रेड ए दोगे, ग्रेड बी दोगे? या एक स्टूडेंट की परसेंटेज है 80, तो उसको क्या ग्रेड दोगे? एक यूज़र की परसेंटेज है 20, तो क्या आप उसको पास करोगे या फेल करोगे? या आपका प्रोग्राम, जब हम आपको बोलेंगे कि ठीक है यूज़र का परसेंटेज है 20, तो आपका प्रोग्राम उसको पास ट्रीट करेगा या फेल ट्रीट करेगा? ठीक है, तो ये सब जो कंडीशनल या ये सब जो लॉजिकल स्टेटमेंट है या लॉजिकल थिंकिंग है वो हम इफ़ एल्स एंड एल्स इफ से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने डार्ट पैड पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझने में थोड़ी सी हेल्प मिले। हम इसको डिटेल में समझाएंगे बट ऑन ए ब्रॉड लेवल मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताना चाहता हूँ जो पूरी कंडीशनल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक कंडीशन चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो यूज़र की परसेंटेज है 90, अगर यूज़र 90% से ज़्यादा है तो हम उसको ए ग्रेड देंगे। करेक्ट, तो फर्स्ट हमें कंडीशन पता चल गई। कंडीशन क्या है? इफ़ परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इज़ ग्रेटर देन 90 देन प्रिंट ए ग्रेड, एल्स प्रिंट यू आर वेरी गुड इन समथिंग समथिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने कंडीशन चेक कर लिया। अगर कंडीशन ट्रू है, मतलब यूज़र का या स्टूडेंट का परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो कि है ए ग्रेड वो प्रिंट कर देंगे। राइट, एंड फिर आगे का जो कोड है वो चलेगा। अगर लेस देन 90 है, मतलब 89 है, 89.2, 89.3 या जो भी है, लेस देन 90 है, तो फिर हम उसको कोई चीज़ें प्रिंट कराना है तो कराएंगे, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द कोड चलने देंगे। कूल, तो ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बताने के लिए, बट हम आपको एज ए एग्जाम्पल इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है उसको भी हम कवर करेंगे, बट सबसे पहले हम बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मेन मेथड। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल लेंगे कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, इंट, और उसका परसेंटेज है फॉर एग्जांपल 90। राइट, तो इफ़ यूज़र का परसेंटेज, मुझे क्या चेक करना है कि अगर यूज़र का परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 है तो मैं यूज़र को बोलूँगा कि यू आर मतलब एलिजिबल फॉर ए ग्रेड, अदरवाइज यू आर वेरी गुड, ऐसा लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे कंडीशन देखा था कि इफ़, यहाँ पे मुझे कंडीशन देना है। करेक्ट, तो कंडीशन क्या हो जाएगा मेरा? इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो ये चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है कि जो हमारा परसेंटेज है क्या वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 है। ठीक है, अब हमने लास्ट वीडियो में एक और चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने? फाइनल, तो हम उसका भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, इंट फाइनल परसेंटेज दैट इज़ 90। तो इफ़ माई परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइनल परसेंट, व्हाट आई विल प्रिंट? ए ग्रेड। राइट, ठीक है, राइट, तो मैं ये प्रिंट करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे ए ग्रेड मिलना चाहिए। राइट, क्योंकि मेरा परसेंटेज है 90। अब मैंने इसको चेंज कर दिया 89, तो कुछ प्रिंट होगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया। तो वापस चलते हम अपने फ्लो चार्ट पे। तो यहाँ पे हमने देखा
फर्स्ट की कंडीशन क्या ट्रू थी तो हमने ए ग्रेड प्रिंट किया, एल्स कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। करेक्ट। तो यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, डन। ठीक है। तो इस कंडीशन में जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो रेस्ट ऑफ द कोड चलना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, दैट इज़ लाइन नंबर 18 से लेके 20 तक नहीं चलेगा, लेकिन 22 चलना चाहिए। करेक्ट। तो सेम चीज़ हमें कंसोल पे भी दिखनी चाहिए, डन। तो ये सिंस कंडीशन फॉल्स हो गया, हम यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट हमने प्रिंट नहीं किया, लेकिन रेस्ट ऑफ द कोड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो अपना जो भी चल रही थी वो चल रही। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम एक ग्रेडिंग सिस्टम डिफाइन कर देते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है कि मतलब कुछ कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करते हैं कि कॉन्स्ट, ठीक है, इंट ग्रेड ए, ठीक है, ग्रेड ए के लिए अगर ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड ए मिलेगा। ठीक है। कॉन्स्ट इंट ग्रेड बी अगर 80 से ऊपर है लेकिन 90 से नीचे है, ठीक है, तो ग्रेड बी मिलेगा। कॉन्स्ट इंट ग्रेड सी अगर 70 से ऊपर है लेकिन 80 से नीचे है तो ग्रेड सी मिलेगा। ठीक है। एल्स ग्रेड डी मिल जाएगा। ठीक है। ये ग्रेडिंग सिस्टम सही नहीं है, ठीक है मतलब 70 से ऊपर ऑफकोर्स ग्रेड ए मिलना चाहिए, बट ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, दिल पे मत लेना इसको। कूल। सो ये हो गया, इसको हम थोड़ा हटाते हैं। ठीक है। हमें पता चल गया अभी क्या है, कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट चलती है। अब हम ये जो मैंने स्टेटमेंट कमेंट करके रखा है वो देखते हैं। तो इसमें हमने क्या लिखा है कि इफ़ एक अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर ये रन करो, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है फिर इसके नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट चेक करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एल्स इफ लिखा है। तो अभी हमने क्या देखा, हमने इफ़ कंडीशन वाला तो देखा यहाँ पे, ठीक है, ये था हमारा इफ़ कंडीशन, हमने देख लिया कैसे काम करता है। अब मान लो एक एल्स इफ कंडीशन भी देख लेते हैं। क्या कि अगर यहाँ पे नहीं आया गुड स्टूडेंट, ठीक है, तो अगर मेरा यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट नहीं चला तो मेरा एल्स स्टेटमेंट चल जाएगा, राइट। अगर मेरा यहाँ पे अगर मैं इसको फिर इसको 91 कर देता हूँ तो मेरा अगर इफ़ स्टेटमेंट चलेगा तो एल्स स्टेटमेंट नहीं चलेगा। करेक्ट। तो ये तो सिंपल था कि इफ़ एल्स देख लिया। और एक और चीज़ है कि इसके बीच में हम एल्स इफ भी डाल सकते हैं। एल्स इफ क्या करता है कि पहले तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करेगा, फिर एल्स इफ चेक करेगा, इसके नीचे अगर और एल्स इफ है वो भी चेक करेगा, एंड देन फाइनली एल्स चेक करेगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। बट ये स्टेटमेंट भी वही बता रहा है कि पहले तो हम इफ़ चेक करेंगे, इफ़ में अगर हमें चीज़ें मिल गई तो हम बाकी की सारी चीज़ें जो इसके नीचे लिखी है एल्स इफ एल्स वो सबको डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन अगर ये इफ़ नहीं मिलती है तो हम सेकंड एल्स इफ चेक करेंगे। अगर सेकंड एल्स इफ ट्रू हो जाती है तो हम एल्स को डिस्कार्ड कर देंगे, अदरवाइज हम तो एल्स तो चला देंगे अगर ऊपर की सारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम बनाई है, राइट, तो हम चेक करेंगे इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेड ए, अगर जो यूज़र का परसेंटेज है वो ग्रेड ए से ज़्यादा है या इक्वल टू है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, ग्रेड ए, राइट। एल्स इफ क्या चेक करेंगे हम कि अगर परसेंटेज ऑफ यूज़र इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेड बी, ठीक है, ग्रेड बी से ज़्यादा है, दैट इज़ 80% से ज़्यादा है लेकिन 90% से कम है, तो यहाँ पे हम 90% का चेक नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने हायरार्की में सबसे पहले 90% ही रखा है। तो अगर यूज़र का परसेंटेज 90 या उससे ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वो फर्स्ट स्टेटमेंट में ही ट्रू हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक ही नहीं होगी। करेक्ट। तो यहाँ पे चेक करते हैं ग्रेड बी, ठीक है। एल्स अगर यहाँ पे नहीं आया, मतलब ये दोनों कंडीशन या यूज़र का परसेंटेज ग्रेड ए से भी कम है, ग्रेड बी से भी कम है, तो ऑफकोर्स है वो यूज़र का परसेंटेज कहीं ना कहीं ग्रेड मतलब 80 से नीचे है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ग्रेड सी, राइट। इसको रन करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है, एंड आई होप इसकी आउटपुट ग्रेड ए आनी चाहिए, तो जो कि हमने देख लिया यहाँ पे कंसोल पे कि ग्रेड ए आई है और डन है, राइट। अब
ये तो था एक सिंपल सा एग्जांपल। अब मान लो एक और ग्रेड इंट्रोड्यूस हो गया जो कि बोल रहा है ग्रेड डी भी दे दो बंदे को अगर ग्रेड यूज़र की परसेंटेज वैल्यू है मतलब 60 और 60 या 60 से इक्वल बट 70 से कम। तो यहाँ पे मैं क्या चेंज करूँगा, एक और यहाँ पे एक, ठीक है, एलसिफ डालूँगा और इसमें क्या चेक करूँगा, क्या मेरी जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेड सी है, ठीक है। एल्स मैं अपने ग्रेड डी तो है ही है, राइट, यहाँ पे ग्रेड डी लिख दूँगा, करेक्ट, डन। और इसको चेंज कर लेते हैं। एक तो इशू है, क्या इशू है वो देखते हैं। ओके, अच्छा मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया, सॉरी, पैरेंथेसिस का इशू आ गया, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो कूल, तो इसको चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं कि बंदे का परसेंटेज है 75। तो आउटपुट गेस करिए आप, तब तक मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो आउटपुट आना चाहिए हमारा ग्रेड सी, क्यों, क्योंकि यूज़र का परसेंटेज है 70, राइट, 75, जो कि है हमारे ग्रेड सी से ज़्यादा लेकिन ग्रेड बी से कम, तो ऑफकोर्स प्रिंट सी, ठीक है। लेकिन अगर यूज़र का परसेंटेज मैंने बोल दिया 55 है, राइट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ग्रेड डी एंड डन, करेक्ट। लेकिन अगर यूज़र ने बोल दिया, मतलब अब यूज़र है भाई, यूज़र के पास तुम अगर बोल रहे हो कि कुछ इनपुट टाइप करो, यूज़र कोई होता है कि इसको माइनस में भी टाइप कर देगा, बोल दिया भाई तुम्हारा मेरा जो परसेंटेज है वो माइनस में है, तो क्या ग्रेड डी प्रिंट करना वैलिड होगा? अभी हमारा प्रोग्राम ऑफकोर्स ग्रेड डी प्रिंट करेगा, लेकिन वो वैलिड होगा नहीं, यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ प्रिंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले ही इसको प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम वही चेक कर लेंगे, क्या मेरा जो परसेंटेज है वो लेस देन 0 है। अगर 0 है, लेस देन 0 है, और बाकी सबको एलसिफ में डाल सकते हैं, तो फिर भाई सबसे पहले यही प्रिंट कर दो कि यू आर डम, यू आर डम, ठीक है, एंड डन। तो यहाँ पे अभी अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक यहाँ आना चाहिए यू आर डम, डन, राइट। तो या आई गेस इतना काफ़ी है आपको ये कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए, एंड आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये कंसेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी लॉजिकल प्रोग्राम प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करोगे, आपको इफ़ एल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को चाहिए तो एक दो बार देखिए अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जल्दी से जल्द या एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि इफ़ एल्सिफ, इफ़ एल्स, इफ़ एल्सिफ, एल्सिफ कैसे काम करता है, ठीक है। ये सब आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि बेस्ड ऑन दी इनपुट क्या आउटपुट आना चाहिए, ये सब आप अपने माइंड में इमेजिन कर पाओ, तो ही आप आगे मतलब बढ़ोगे तो ज़्यादा सही है, ठीक है। इस वीडियो को या इस कंसेप्ट को स्किप करके अगर आप बढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी आगे चल के आने वाली है, राइट। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए, ठीक है। हम इस जो भी आपके डाउट्स हैं उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसके अराउंड प्ले अराउंड कर सकते हो, ठीक है, ये कोड को यूज़ करके, राइट। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड यस, सी यू, टाटा, बाय बाय।